जाएगा। तो हिंदुस्तान को बचाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो हिंडनबर्ग की। जब हमारे देश के अंदर हालात खराब होते हैं तो कुछ लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनका सरकार से क्या पता ताल्लुक? लगाओ 2014 के बाद से कितनी कंपनियां अपना डब्बा पैक करके यहाँ से जा चुकी हैं। आज हमारे देश में किसी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा और हमारे देश में सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। समुद्र जो भरा पूरा होता है तो उसके अंदर सिपियां भी होती हैं, मोती भी होती है। अडानी और अंबानी जैसी बड़ी हवेल मछलियों को छोड़ दिया है, बाकी मछलियां सब खत्म हो। तो अडानी वापस नहीं करता तो कौन वापस करेगा? सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है। जितनी उसकी सारी संपत्तियां बिकवा दोगे ना अगर अडानी की, तब भी हिंदुस्तान का कर्जा नहीं उतार पे लोन दिया। एक आम आदमी आज बैंकों के आगे कटोरा लेके बैठा होता है। दिया गया शेयर मार्केट देखेंगे इतना ज्यादा लो हो चुका है और लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमें जो हिंडनबर्ग कंपनी है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका कोई फायदा हो, उस कंपनी का कोई फायदा हो कि अडानी की छवि को किसी प्रकार से उनकी इमेज को धूमिल करना है, इमेज को बर्बाद करना है। देखिए मैं आप एक छोटी सी बात बताऊं, उनको क्या मिलेगा? हाँ। आपको बता दूं हिंडनबर्ग क्या है कि हमारे देश के अंदर एक मापन होते हैं। आज अगर अगर मान लो अभी अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उसको हम किससे नापेंगे? रिचर्ड सेल के द्वारा कि किस तीव्रता से आया। तो ऐसे ही हमारे देशों के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, जो कंपनियां चलती हैं, उन कंपनियों को मापने वाला जो यंत्र है, वो हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग एक यंत्र है, एक कंपनी है जो ये करती है, मुआयना करती है कि कौन सी कंपनी किस घाटे में है, कितने फ्रॉड के साथ काम कर रही है। और ये बहुत समय से अडानी के ऊपर शिकंजा कसने की उनकी फिराक थी। ये आज से नहीं, जब किसान आंदोलन चला था तब से हिंडनबर्ग इनकी रिपोर्ट तैयार कर रही थी और ये अब रिपोर्ट तैयार करके बिल्कुल सामने उन्होंने रख दी। तो आज सही मायने में जिसके ऊपर भी डाउट होगा ये काम किया जाएगा। तो हिंदुस्तान को बचाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो हिंडनबर्ग की है। आज हमारे देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के द्वारा अगर थोड़ा सा सहारा लगाया गया है कि उस अर्थव्यवस्था को बचाया जाए तो वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने आप लगाया तो है। सर इकोनॉमी के टीचर भी रहे हैं और अभी भी हैं, प्रोफेसर हैं आप एक इकोनॉमी के, आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये स्टॉक होता है या शेयर मार्केट होते हैं या किस प्रकार से इकोनॉमी में इनका किस प्रकार से जो है वो रोल रहता है। एफपीओ वापस लिया गया, ये सारी चीजें तो सामने आई हैं कि एफपीओ को वापस ले लेना, रद्द कर देना और निवेशकों को कहना कि हाँ भाई आपका पैसा जो है वो लौटा दिया जाएगा एक समय। देखिए सहारा के समय में भी यही बोला गया था, आपको हाँ। पता होगा। सुब्रतो राय आपने सुना होगा। हम्म। जब सहारा के ऊपर शिकंजा आया था तो उसको भी यही कहा गया था आपका पैसा वापस मिलेगा, निवेशकों को ये मिलेगा, वो मिलेगा। आज तक मिला? आज तक नहीं मिला। आप समझो ये चीजें प्रलोभन होती हैं। जब हमारे देश के अंदर हालात खराब होते हैं तो कुछ लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं। आज आपने अगर किसी का कर्जा देना है, आपके दरवाजे 50 आदमी घेर के आपको बैठ जाएंगे तो आप भी ये बोलोगे अरे मैं दूंगी, मैं वादा कर रही हूँ, मुझे 4 दिन का वक्त दो, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं आप सबका पैसा दूंगी। मैंने अपनी मकान बेचने लगा रखा है, मैंने दुकान बेचने लगा रखी है, जैसी मेरी दुकान का सौदा हो जाएगा मैं आपका पैसा दूंगी, हाथ जोड़ के दूंगी, आपका पैसा दूध दूल्हा। तो यही आज हमारे देश में हो रहा है कि लोगों को आश्वासन मिल रहा है। सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। कॉर्पोरेट कंपनियां इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनका सरकार से क्या ताल्लुक है? क्यों इस चीज को जोड़ना है? कुछ योगदान इस देश में तो दिया होगा ना, इतनी कंपनियां बनाई है तो ये देश में जो योगदान है वो उसकी उसकी भी तो जो है चर्चा होनी चाहिए। देखिए छोटी सी बात ये होती है कि मोदी सरकार का योगदान हाँ। आज देश की बर्बादी में है, देश को बनाने में नहीं है। हाँ। आज देश की जितनी कंपनियां चलती थी कांग्रेस के टाइम की बनी हुई, आधी से ज्यादा कंपनी बेच दी। आधी से ज्यादा कंपनियों का मुनाफा जो है उसमें अडानी और अंबानियों को बीच में इन्वॉल्व कर लिया। तो आप ये मत सोचो कि हमारे देश की कंपनियों को कोई फायदा मिल रहा है। आज विदेशी कंपनियां इसी बात से खफा हैं कि जो हमारे यहाँ पर आकर एमएनसीज के माध्यम से काम करती थी उनके भी भांडे बिकने की कगार पे हैं। आज लगातार आप पता लगाओ 2014 के बाद से कितनी कंपनियां अपना डब्बा पैक करके यहाँ से जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनको फायदा नहीं मिल रहा। आज सही मायने में हमारे देश के अंदर मोदी सरकार जो ये बात करती है राष्ट्रवाद की, ये राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे करके देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज राष्ट्रवाद वो होता है कि जब देश के अंदर जितनी भी कंपनियां आएंगी सबको मुनाफा होगा। आज हमारे देश में किसी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा, सिर्फ अडानी अंबानी को मुनाफा हो रहा है। सभी कंपनियां इस वजह से खफा है मोदी सरकार से। स्मॉल स्केल लेवल, आपने इकोनॉमिक्स की बात की, मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल स्केल लेवल पे जितने इंडस्ट्रियां मजबूत होंगी उतना देश ग्रो करता है। पर हमारे देश में सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। एक समुद्र जो भरा पूरा होता है उसके अंदर सिपियां भी होती हैं, मोती भी होते हैं। आप समझो सिपियां भी होती हैं, मोती भी होती है, छोटी मछलियां भी होती हैं, बड़ी मछलियां भी होती है, कछुए भी, ये सब चीजें होती है उसके अंदर। पर आज हमारे देश के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है एक अडानी और अंबानी जैसी बड़ी हवेल मछलियों को छोड़ दिया है, बाकी मछलियां सब खत्म हो चुकी हैं, सिप्पी मोती सब खत्म हो चुके हैं। इसलिए आज समुद्र खतरे में है। और समुद्र कौन? भारत खतरे में है, क्योंकि 2 हवेल मछलियों ने पूरे देश की जो मछलियां थी, छोटी छोटी व्यापारी, उन सबको निकल लिया है। इस चीज की लड़ाई आज कॉर्पोरेट लड़ रहा है। अच्छा सर, आपकी पिछली वीडियो जो हमने ली थी अडानी के ऊपर, उस पर काफी सारे लोगों ने जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कुछ सवाल भी लोगों ने पूछे। लोगों के सवाल ये हैं कि क्या एलआईसी, जिस प्रकार से लोग एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, एक अपनी सेविंग के तौर पर या जरूरत के तौर पर उस चीज को रखते हैं, क्या एलआईसी में पैसा डूब जाएगा? क्या एसबीआई का होगा? इस प्रकार से लोगों को जो एक चिंता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए एसबीआई के डायरेक्टर के भी अभी पीछे हमने इंटरव्यू सुने थे। हाँ। उनका ये कहना है कि जी हमने अडानी को 70,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है। बिल्कुल। आप समझो, तो 70,000 करोड़ रुपया जिस आदमी को दिया हुआ है, हुँ, अगर वो आदमी का दिवालिया पिट गया, हुँ। तो एसबीआई कहाँ जाएगा या आपकी एलआईसी कहाँ जाएगी? 21-22,000 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई का भी अब तक खुलासा हो चुका है। तो 27,000 करोड़ उनका और 80,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए एलआईसी का। ये पैसा अगर आज अडानी वापस तो ये नहीं जनता करता, का पैसा है। मैं कहता हूँ अडानी वापस नहीं करता, तो हाँ, कौन वापस करेगा? क्या एलआईसी की इतनी सरकार औकात करेगी। है? सरकार कभी नहीं करेगी। सरकार ने एक बार देखो सरकार बयान दिया देखो था, मोदी जी ने एक बार बयान दिया था कुछ साल पहले कि अगर कभी भी बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। हाँ, वो उनको मिलेगा जिनका 50 लाख जमा होगा। आप अच्छा। समझो इस बात को। आज आप एक्सिस बैंक के जाओ, हुँ, आप एक्सिस बैंक की पासबुक उठाना, आप चेकबुक उठाना, आपको उसके ऊपर लिखा आ जाएगा हालात कैसे भी हो देश के, हम 1 लाख रुपए देंगे अगर हमारा बैंक डूब गया। हुँ, आज खुली चेतावनी प्राइवेट बैंक वाले दे रहे हैं। आप एक्सिस बैंक का डाटा उठाओ, एचडीएफसी का डाटा उठाओ, उनके डाटा ये मेंशन कर रहे हैं कि तुम्हारा जितना मर्जी जमा हो, हम लाख से ऊपर नहीं देंगे। तो आज सोचने की बात है लोग बैंकों में जाएँगे क्यों? आज बैंकों में नहीं जाएँगे तो बैंक कॉर्पोरेट खराब होंगे, बैंकों का दिवालिया पिटेगा, बैंकों का दिवालिया पिटेगा तो सारे बिज़नेस खत्म हो जाएँगे जो बैंकों के माध्यम से चलते हैं। तो आज सही मायने में हमारे देश के अंदर जो हालात इतने डाउन जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है, क्योंकि उन्होंने अडानी-अंबानी को इतना सपोर्ट कर दिया। अरे अडानी कौन था इनका? आप बताओ? इनका जवाई था? आप बताओ? इनका जवाई था, जिसको इन्होंने भरपूर पैसा दिया। किस बेहाव पे लोन दिया? एक आम आदमी आज बैंकों के आगे कटोरा लेके बैठा होता है, हमारी ईएमआई माफ कर दो, हमें कोई वेवर दे दो, उनको वो भी नहीं मिलता, उनको लोन नहीं मिलता। बेटी की शादी करनी हो गरीब आदमी ने, तो बैंकों के चक्कर काट-काट के उसकी चप्पल घिस जाती है, उसको लोन नहीं मिलता। तो आज अडानी अंबानी को उठा करके इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दे दिया, ये किसका पैसा था? ये हिंदुस्तान की पूंजी थी, जमा पूंजी थी, भारत के लोगों की जमा पूंजी थी, जो अडानी की गोद में डाल दी गई, एक व्यापारी की गोद में डाल दी गई। जितनी अडानी की एसेट्स नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटीज़ हैं। इसको समझो आप बात को, जितनी उसकी सारी संपत्तियाँ बिकवा दोगे ना अगर अडानी की, तब भी हिंदुस्तान का कर्जा नहीं उतार पाएगा, तो इतना क्या कर्जा करोगे? हिंदुस्तान ने दे रखा पासपोर्ट है। जब्त कर लेंगे। मैं आपसे कहता रहा हूँ उसका, अरे कोई रातों रात भगाएँगे ये लोग, अपने प्राइवेट जेट में, मोदी जी के जेट में बैठ के छोड़ के आएँगे उसको, ये लोग आप बात कर रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि 2014 के बाद अगर सही मायने में मोदी सरकार को प्रमोट करने का किसी ने काम किया तो वो अडानी था और अंबानी था। आज 10,000 करोड़ रुपया लगा था मोदी को मोदी बनाने में। इतना तगड़ा प्रोपेगेंडा है ये, आप समझो इस बात को। जो उनका प्रचार हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। ये सारे न्यूज़ चैनल अडानी अंबानी के जो दिन भर मोदी मोदी करते हैं, तो आज मोदी सरकार को बनाने वाला कौन? आज मोदी को उठाने वाला कौन? ये अडानी अंबानी। अच्छा एक सवाल है जो अब पहले मैं आपसे पूछी थी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ रामदेव को लेकर कि जिस प्रकार से गौमूत्र का सेवन करने पर बात करते हैं या गाय के गोबर की बात करते हैं, कोरोना भगाने की बात करते थे हमेशा से और फिर उसके बाद एक एक तरफ तो अपने आयुर्वेदिक इलाजों की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? आयुर्वेदिक इलाज तो इनके फेल हैं। हाँ, आपने देखा इनका जो वो एक चपरासी सा है जो इनके साथ रहता है 24 घंटे, हुँ, उसको भी अटैक हुआ था तो एम्स में जाके लेट गया था। क्या नाम है उसका? बाल हाँ, बालकृष्ण। हाँ, अटैक हुआ, वो कहाँ की गोलियाँ तो चूरन की बना-बना के लोगों को बेचते हैं ये लोग। इनसे पूछो आप, रामदेव को कोई दिक्कत होती है तो जा करके लेट जाता है चाहे अस्पतालों के अंदर। गौमूत्र पिएँगे तो तो भी मेरी सब बात सही हो सुनो, मैं जाएगा, कहना बीमारियाँ क्या, भागती हैं। अरे बीमारियाँ बिल्कुल भागती आप होंगी। सेवन करते हैं? मैं देखो, हम तो दवाइयाँ खाते हैं और हमें सुनना है कि दवाइयों में भी गौमूत्र मिला होता है। आयुर्वेदिक हमने ऐसा खाते सुना है। हैं? देखिए, रामदेव की कभी पतंजलि खाई है? नहीं, नहीं, हम तो रामदेव के सामानों को देख के होली जला देते हैं। हमें तो इतनी आग लगती है इस आदमी के द्वारा, क्योंकि हाँ, हमें पता है कि देश में नफ़रत बाँटने का काम, देश को भड़काने का काम। अरे 2014 में ये वही आदमी जो बोलता था 70 रुपए लीटर पेट्रोल, 35 रुपए लीटर पेट्रोल, इस आदमी की बातों में बहुत से लोग आए हैं। तो आज हमारे देश के धर्मगुरु अभी भी हों, योग गुरु अभी हों, भी लोग जो है पतंजलि इस्तेमाल करते हैं और इनकी बातों पर विश्वास करते हैं, योग गुरु मानते हैं। इनके पतंजलि का भी थोड़े समय पहले अमेरिका में, पता नहीं लंदन में शोध हुआ था, हाँ, इनके देसी घी का, हाँ, तो वो भी नकली मिला था। आप समझो इस बात को। हाँ, फिर भी अगर इस्तेमाल कर रहे आज हैं। आज ये तो देखो, हिंदुस्तान में अंधभक्तों की कमी नहीं है। आप एक को आवाज़ मारोगे 100 पलट के देखेंगे। हुँ, आप कुछ मत करो, आप एक मेट्रो स्टेशन में जहाँ भीड़ लगी हो, वहाँ पे आप 100 आदमी जहाँ दिख रहे हो, आपको आवाज़ मारो, "ओ अंधभक्त!" आपको 100 में से 80 पलट के दिखेंगे। आप समझो। तो यही थ्योरी है हिंदुस्तान की कि जो आदमी जो नहीं है, वो भी पलट के देखता है। तो आज सही मायने में हिंदुस्तान की बर्बादी में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भैया हमें कोई आवाज़ मारेगा अंधभक्त कह के, हम पलट के नहीं देखेंगे क्योंकि हम अंधभक्त नहीं है। पर जो पलट के देख गया कि यही एक हमारे देश की कमी है कि आज हमारे देश के अंदर लोगों को यही नहीं पता हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो आज रामदेव को रामदेव बनाने वाले, मोदी को मोदी बनाने वाले, आज एलआईसी के बाहर कटोरा लेके बैठे विपक्ष हैं। कह रहा है कि व्यापार करते हैं। कौन व्यापार करते हैं? रामदेव। रामदेव हाँ, हाँ, तो व्यापारी आदमी हम तो कह ही रहे हैं। हाँ, आज देखो, आज भगवा भगवान भी पहन करके, मानते हैं कुछ लोग। आज भगवा पहन करके आप समझो इस बात को कि पहले भगवा चोला होता था साधु संतों का। हाँ, आज भगवा चोला बन चुका है इन जैसे डकैतों का। हुँ, आज साधु संतों को तो आप सुनोगे तो वो बिल्कुल शरीफ एकदम, आपको जाओ, आपको नज़र आएँगे हरिद्वार के अंदर बैठे हुए, चुपचाप से बैठे हुए। उनका इन बयानों से कोई मतलब नहीं होता। पर ऐसे बयान देने वाले चोर। आज आपको भगवा पर इतनी मिर्ची लग रही है। आप कह रहे हैं कि रामदेव जो है वो भगवा पहनकर अपमान कर रहे हैं। जब पठान मूवी में दीपिका पादुकोण भगवा बिकिनी पहनती है,
तब अब आप उसका समर्थन कर रहे थे कि हमने तो कोई पठान मूवी समर्थन नहीं देखिए। किया, हमने तो कोई समर्थन नहीं किया। मैं तो ये कहता था दीपिका पादुकोण के ऊपर भी केस करो। हाँ, क्यों नहीं करते हो केस? हाँ, अरे शाहरुख खान को काहे को लपेटो? शाहरुख खान कौन सा बिकनिया पहन के घूम रहा था या हाँ, फ्रेंचिया पहन के घूम रहा था भगवा कलर की? हाँ, पहनने वाली कौन थी? दीपिका पादुकोण। हाँ, उस समय भी हमारा यही कहना था कि अगर आपको एक्शन लेना है हुँ, तो आप दीपिका पादुकोण के खिलाफ लो, हुँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद मत करो। दीपिका हिंदू लड़की, डायरेक्टर हिंदू था, हुँ, प्रोड्यूसर हिंदू था, गाने लिखने वाला हिंदू था, गाने गाने वाला हिंदू था। हाँ, अरे जो लोगों ने उसका भगवा का मजाक बनाया उनके खिलाफ एक्शन लो ना। हाँ, शाहरुख खान को काहे को घसीटते हो? तो आज यही वाली बात है कि नहीं, पर करेंगे क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना है, देश हुँ, को भड़काना है, देश को नफरत के माहौल में डुबोना है, हुँ। अपनी रोजी-रोटी चलानी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा वीडियो सुनने वालों को कि आज हमारे देश में नफरत के माहौल को खत्म करके प्यार-मोहब्बत की बात करोगे तो देश मजबूत होगा, वरना देश कमज़ोर होता जाएगा। चलिए इसी के साथ गिन्नी साहनी हमारे साथ मौजूद थे, अलग-अलग मुद्दों पर इनसे बातचीत करी है कि आखिरकार देश में जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, कभी अडानी ग्रुप इतना बड़ा नाम है, इतना बड़े कॉर्पोरेट कंपनी है और इस नाम से जो है दुनिया में जाना-माना नाम, वर्ल्ड के टॉप पर्सन में आने वाले नाम जो है अब टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं। इस पर जनता की क्या राय है? और इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा ज्ञान है, इसलिए इनसे शेयर वगैरह इन सब चीज़ की जो है बात करी है ताकि आप लोग जो है आप लोगों तक वीडियो को और इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकें, जो हम लगातार पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।